हेलो, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं? क्या हाल चाल हो रहे हैं? ट्रैकिंग कंटिन्यू है, देवपुर की ट्रैकिंग। साथ में है भाई प्रकाश जी। देख सकते हैं, ये देवपुर मार्ग का बोर्ड लगा हुआ। और चल रही है आहिस्ता आहिस्ता मार्ग की ट्रैकिंग है, चढ़ाई चढ़ाई है और थोड़ा ही है। आप ये बताओ, उस टाइम जब ये रास्ता बनाया, इस रास्ते को कितना साल हो गया है बने हुए? ये बहुत ही पुराना रास्ता है। ये लगभग जब हम बच्चे थे तब आते थे, तब भी ऐसे ही था ये। और ये बनाया हुआ मार्ग है, जो भी है बहुत अच्छी मन से जो है बनाया गया है। और धाम का मार्ग बहुत बढ़िया भी बना। काफ़ी समय हो गया, जितना मुझे याद है 10 साल से ऊपर आसपास से खींच के लाए हो? साइड से, क्योंकि मुझे भी लगता है आसपास ही से लिया होगा, क्योंकि पत्थर की कमी नहीं है। तो फिर आपको गोस्वामी जी देवगुरु की ट्रैकिंग करके क्या भाई अनुभव हुए? अपने अनुभवों को साझा कीजिए। देवगुरु महाराज की ट्रैकिंग करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए बहुत ही तप, त्याग और तपस्या जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि करते हैं, वो चीज़ मुझे याद आई। मुझे लगा कि वाकई में हमारे ऋषि मुनि थे, बहुत दूर एकांत में तपस्या करते थे। उनकी जो आत्मीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने सोशल मीडिया में ट्रैकिंग का पूरा लाइव दिखा रहे हैं और मैं अपने विचारों को रखने का आपके माध्यम से मौका मिला। इससे तो बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद गोस्वामी जी। हमने तो मार्ग आपकी इच्छा थी और भगवान देवगुरु का बुलावा था, आप आगे, हम तो एक माध्यम बने। और आप जो साथ रहे इस ट्रैकिंग के दौरान और आपने अनुभव को भी साझा किया। आप इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही आ चुके हैं, जब यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन था। अभी एक और आयोजन कुछ समय बाद रामायण कांड नाम से यहाँ पर आयोजन होना है और भव्य आयोजन होना है। और मानस खंड परियोजना में भी इसे शामिल कर लिया गया है। तो मानस खंड में गोस्वामी साहब इसको शामिल कर लेने के बाद आपको क्या लग रहा है, कितना ये एक्सप्लोरर होगा ये? देखिए, मानस खंड मंदिर माला मिशन में कुमाऊं के जिन जिन मंदिरों को शामिल किया गया है, कई जगह उन मंदिरों में अच्छा काम हो भी चुका है, कई मंदिरों के अच्छे काम होने बाकी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन ये देवगुरु महाराज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मानस खंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने के बाद इस जगह का काफ़ी अच्छा भव्य जीर्णोद्धार होगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी अच्छा रहने खाने किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि देवगुरु महाराज विश्व में एक अनोखा धाम बनेगा। ये मैं ऐसी देवगुरु महाराज और पिता परमात्मा से ऐसा वरदान मांगता हूँ। जी जी गोस्वामी जी, आपके इस तरह के अनमोल विचारों के लिए धन्यवाद। आशा है ऐसा ही हो जैसा आपने कहा। और बहुत एक हवा चल रही है और सुरीली हवा है और आए हैं चढ़ाई करके। तो चढ़ाई के बाद एक अद्भुत अनुभव हो रहा है और बहुत बढ़िया यहाँ पर लग रहा है और शानदार यहाँ पर दृश्य हैं और
बड़े बड़े पत्थर, ये पत्थर विशालकाय पत्थर हैं, और बांज, बुरूस और घने जंगल, ये पूरा जंगल है, बांज, बुरांस, ये चीज़ें हैं। बादल भी आप देख सकते हैं, बादल लगे हैं। यहाँ तो मौसम 100 बार ये बदलता है पूरे दिन में, इधर कभी धूप कभी छाँव चलता रहता है, क्योंकि हाइट वाले जो एरियाज़ हैं उनमें आपको पता ही है मौसम चेंज होते रहता है। और ये रास्ता जो है चढ़ाई लगातार कंटिन्यू है। आप कुछ ही दूरी पर हमें भगवान देवगुरु के दर्शन होंगे। और आज सौभाग्य है कि भाई प्रकाश के साथ हम इस पुण्य महान धाम पर हम जो है दोबारा आगमन हुआ है। वैसे मेरा तो गांव क्षेत्र ही है, बचपन में भी बहुत आए हैं, नवरात्रियों में, भंडारे में, और बढ़िया अद्भुत अनुभव होता है यहाँ पर, अच्छा लगता है, शानदार है। ये देखिए पत्थर, ये विशाल शिलाएं देखने को मिल सकती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और ये थोड़ा लास्ट पॉइंट जब देवपुर पहुँचते हैं तो इसकी जो चढ़ाई है, चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, खड़ी भी है, और पहुँच सकते हैं, बहुत सुगम मार्ग है और ऐसा दुर्गम कुछ नहीं है। आएँ देवगुरु धाम, पुण्य कमाएं, और थोड़ा ये पैदल पड़ता है, 4 किलोमीटर मान सकते हैं, 3.5-4। बाकी तो रोड कनेक्टेड है, देवीदुरा, ढोलीगांव, बांसकोटी, कुकना, नौलेगांव तक रोड मिलेगी। नौलेगांव के बाद 4 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी होगी, और ट्रैकिंग आसान है, बहुत आसान है। गोस्वामी जी आप ज़रा बताएं, आप आए हैं दूसरी बार, तो जो है ट्रैकिंग है नौलेगांव के बाद कैसी है, क्या क्या सामना किया आपने? देखिए, नौलिया गांव के बाद जो देवगुरु की ट्रैकिंग का है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास पैदल ट्रैकिंग का मार्ग है। अब हमें तो पहाड़ में चलने की आदत है, हम लोग तो इजीली चल लेते हैं, लेकिन जो लोग प्लेन्स से आते हैं उनको थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकते हैं। लेकिन देवगुरु की ऐसी कृपा है कि पता ही नहीं चलेगा कि आप कब पहुंच गए देवगुरु महाराज के धाम जी। और ये तो ये ट्रैकिंग के साथ साथ हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य का भी बहुत ही आनंद ले रहे हैं। इतने सुंदर पेड़ पौधे, कई प्रकार की जंगली जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सब दिनों ये मौका मिलता नहीं है। और ट्रैकिंग में कितना सुंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बाहर, जब हम किसी वन्य जीव अभ्यारण्य में जाते हैं तो वहाँ हमें चार्ज देना पड़ता है। उसके चार्जेज होते हैं, किसी भी चाहे कॉर्बेट पार्क हो या कोई भी पार्क हो बाहर को, तो उसके चार्जेज हैं। हमारे उत्तराखंड में प्रकृति ने तो हमें इतना सुंदर मौका दिया है, हम बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैकिंग कर लेते हैं। ये इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और ट्रैकिंग जारी है और मार्ग है, यहाँ पर बुरास के पत्ते भी गिरे हुए हैं, बुरूस के, और ऐसा कुछ लग रहा है इसके बाद ये मार्ग। और घना जंगल, बुरूस है, बांझ हैं, बुरूस तो दिख नहीं रहे हैं, बुरूस के फूल, लेकिन बुरूस के पेड़ बहुत हैं। और ये ऊपर को जंगल, ये मार्ग, नीचे को भी जंगल, और ट्रैकिंग कंटिन्यू है और थोड़ा बहुत अभी और है। ये तो प्लेन है, ये तो प्लेन में तो इजीली या राइड हो पा रहा है ट्रैकिंग। और वैसे गोस्वामी जी बात की जाए तो जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग इतनी में कठिन नहीं है, आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। और
मेरा तो, मैं कभी अगर इस जगह पे 2-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए साधना के लिए आया, तो अपने साथ 2-4 जो सीरियस आध्यात्मिक लोग होंगे उनको लाके, मेरा मन है कि मैं इन रास्तों को श्रमदान के माध्यम से सफाई करने का मेरा एक प्रयास रहेगा। मैं चाहूँगा कि जो श्रद्धालु यहाँ आएँ उनके लिए एक अच्छा मार्ग हम दे सकें, और किसी की, मेरी ही नहीं, किसी का भी प्रयास होना चाहिए कि जो भी लोग आएँ तो यहाँ कुछ न कुछ श्रमदान के माध्यम से रास्तों को सफाई है या कहीं पर कोई झाड़ी है उसको कटाई है, तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ताकि हमारे लिए तो ये मार्ग सुगम हो ही हो, हमारे साथ साथ जो दूर के लोग हैं, जो पहली बार आ रहे हैं या जिनको नहीं मालूम है, उनको भी अच्छा रास्ता हम उपलब्ध करा के देवगुरु की यात्रा सुगम कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जी जी जी, धन्यवाद गोस्वामी जी, आपने बहुत नेक विचार आपने रखे, और आपके विचार को मूर्त रूप जल्दी ही मिल जाए, ऐसी भगवान से कृपा है, और एक कृपा करें भगवान कुछ। दूसरी बात, और आपको आशीर्वाद दें, आप यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफल हुए और क्षेत्र का नाम रोशन करें। और आपको, और दूसरा सुझाव मेरा एक सुझाव ये भी है, जो भी लोग यहाँ आए हैं वो आस्था के साथ आएँ। एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको हमें ऐसा, जो भी हम साथ में खाने की चीज़ें यदि लाते हैं तो हमें कूड़ा कचरा, ये बहुत बढ़िया बात बोली रास्ता आपने, बिल्कुल साफ रखना चाहिए, ये हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर रास्ते में हमें कहीं कूड़ा करकट, बिस्किट के पैकेट अगर दिख भी रहे हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए हम उसको साथ में ले जाके कहीं दूर फेंक दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ताकि हमारे जो पर्यावरण की जो गरिमा है वो बनी रहे। जी जी, बहुत बढ़िया आपने विचार रखे गोस्वामी साहब, और आपके इन विचारों को इस वीडियो के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं वो इन विचारों से प्रेरित होवें, और ऐसे ही अन्य विचार अन्य तक प्रसारित करें, और उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, धार्मिक प्लेस हो, आध्यात्मिक प्लेस हो, वहाँ पर प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए। और ये देखिए, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हवा चल रही है सुरीली, और ये बुरांस के पेड़, बुरांस जिसको बोलते हैं, राज्य का फूल है, राज्य फूल उत्तराखंड का बुरांस। और बुरांस तो का खिलने का टाइम तो अब ओवर हो गया है। और जब हम छोटे थे तो हमारे माताजी लोग ये जंगलों से बुरूस लाया करते थे, तो तब की याद है, फूल चटकीला लाल, और देखते ही दिल खुश हो जाता था। गोस्वामी साहब, आपने बुरूस का फूल भी देख रखा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, कि अभी कैसा होता है, अभी खासियत बताएं उसकी। बुरूस के फूल को सबसे बड़ी इसके 2-3 फायदे हैं। सबसे मेन तो, जब ये खिलता है तो प्रकृति में अलग ही एक सुंदरता आ जाती है। अच्छा, फूल जो है बहुत सारे पेड़ों के बीच में अलग ही मतलब चमकने लगता है, लाल। और दूसरी बात ये है कि इसका जो है जूस बनता है जी, और इसके माध्यम जैसे जो भी बुरांस का जूस पीता है, जैसे किसी के शरीर में खून की कमी है तो, या किसी का खून साफ नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ों में जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा, मेरा तो हमारे एक मित्र हैं उत्तरकाशी से, पदम सिंह रावत जी, वो खुद जूस बनाते हैं इस चीज़ का, और उन्होंने मेरे को बोला है कि प्रकाश भाई, मैं आपके लिए जो है बुरांस का जूस भेजूँगा। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, और मैं तो जब भी यहाँ से हल्द्वानी जाना होता है, रोड में देखता हूँ तो हमें तो ये फ्री में, मतलब अद्भुत एक प्रकृति ने एक वरदान दिया है कि ये चीज़ें फ्री में देखने को मिलती हैं। बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ, और इतनी सुंदर चीज़ें हमें परमात्मा ने दिया है, तो हम तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, धन्यवाद जी प्रकाश भाई, आपने बहुत बढ़िया अपने जानकारियाँ साझा करी। और ये देखिए, एक जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया गया चारों पास, और हवा देखिए, हवा जैसी हवा की, और ये देखिए बादल लग गए हैं अब यहाँ पर, बादल ही रहता है मोस्टली यहाँ पर, और ठंडा एकदम। और ये मार्ग में गुफा के लिए जाता है, जहाँ महाराज जी प्रेमानंद जी रहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज जी के बारे में जो जितना भी आप जानते हैं, कुछ बहुत बताएं हमारे श्रोताओं को कि महाराज जी ने क्या उपलब्धियाँ हैं उनकी। महाराज जी को मैं लगभग 2016 के आसपास से जानता हूँ।
मेरे पास महाराज जी का नंबर था, एक बार पहले बात भी हुई थी, लेकिन मैं कभी ऐसा यहाँ आने का सौभाग्य नहीं मिला। इस बार सौभाग्य से महाराज जी ने जो है कार्ड भी दे दिया था और बोला कि आप आइए। कई बार बोला था महाराज जी ने, लेकिन जैसे ही मैं इस बार आया तो बड़ा अपना तो फील हुआ। यहाँ के लोगों ने मेरे को, जब मैं यहाँ से गया तो लोगों ने बताया कि महाराज जी का खूब आशीर्वाद है और जानते हैं किसी के साथ महाराज जी के आने के बाद इस जगह का काफ़ी जीर्णोद्धार हुआ है। महाराज जी ने जो है इतना सुंदर होटल के ऊपर आश्रम बनाया है, खाने का किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मंदिर इतना सुंदर बनाया है, वहाँ पूजा पाठ और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती है। बारिश में भी बहुत सुंदर मैं महाराज जी के काम से सौभाग्य से भी जो महाराज जी ने के माध्यम से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी भी आई थी और उनके आने के बाद इस जगह के बारे में हम चर्चा होने लगी है और जानने लग गया कि ये कैसा होगा। बाहर के लोग भी आने के इच्छुक हैं, मुझे उनके माध्यम से पता चला। और बीच में हमारे कमिश्नर साहब भी आए थे, तो उनके आने से भी इस जगह के काफ़ी लोगों ने जाना कि ये देवगुरु कैसा है, आएंगे लोग। मैं तो देवगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में सुखी हो, सभी के जीवन में शांति आए, सभी सुखी हों, समृद्ध हों, कोई भी किसी भी प्रकार के दुख से पीड़ित ना हो, सभी के जीवन में शांति हो, खुशहाली हो। ये तो इतनी सुंदर जगह है और सभी को बीच बीच में आना चाहिए यहाँ पर। इस जगह में आध्यात्मिक शांति का लाभ लेना चाहिए और अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं भाग्यशाली हैं हम। जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनको भाग्यशाली ही कहेंगे, जो सबके बस की बात भी नहीं है यहाँ पहुँचना, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक पार करके सब लोग पहुँच पाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। धन्यवाद प्रकाश भाई, और आपने अपने विचारों को यहाँ पर रखा और ये नेक आपके विचार हैं और इन विचार को मूर्त रूप मिले, ऐसा भगवान देवगुरु हमें आशीर्वाद दें और आप अपने मिशन जो आपकी वे परीक्षा है उसमें ये सफल हुए, भगवान देवगुरु आपको सफल बनाएं। और ये एकदम डाउन मार्ग स्टार्ट हो चुका है, डाउन, और यहाँ जो है ये यहाँ से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा रेड कॉटेज, ये बाबा जी का आश्रम है जो बाबा जी प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा बनाया गया है और बाबा महाराज जी के द्वारा बहुत ही नेक कार्य यहाँ पर किए गए हैं। और ये देख सकते हैं, ये मार्ग स्टार्ट हो चुका है और ये आपको देवगुरु के पास गुफा दिख रही है और ये पैदल मार्ग बस पहुंचने वाले हैं, बाबा जी के दर्शन होने वाले हैं। प्रेमानंद जी महाराज देवगुरु के वे संरक्षक, और बहुत एक सुरीला, एक शांत और एक अध्यात्म यहाँ पर फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अद्भुत जगह पर आ गए हैं और एक अद्भुत शांति यहाँ पर स्थापित हुई है। और नेचर हमें क्या सिखाना चाहता है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये गेट है मंदिर का, गुफा का, जहाँ प्रेमानंद जी निवासरत हैं।
और तो लगा दो। हाँ, लगा दीजिए। और ये पहुंच चुके हैं गुफा में, और ये है गुफा जहाँ प्रेमानंद जी महाराज निवासरत हैं। और जय हो राम राम। अरे बाबा जी भाई अभी आश्रम में है।